बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैसेज ऑफ द वीक, मैसेज पैगाम। हकीकत में देखा जाए तो ये मेरे पास कार्ड्स हैं, ये कार्ड मैसेज देते हैं। किस चीज़ का मैसेज? स्टार्स का मैसेज कि सितारे क्या बोलते हैं। सितारों के ऊपर भी एक ज़ात है। हम जब बड़ों के पास बैठते हैं, बुजुर्गों के पास बैठते हैं, वो कहते हैं ये जो सितारे आप 12 सितारे देखते हो, ये तो पहले आसमान के सितारे हैं। 7 आसमान हैं, हर आसमान के ऊपर भी सितारे हैं और उनको ना भूलना, उनकी भी अपनी कदर व मंजिलत है और वो भी इंसान की शख्सियत पर, इंसान की पर्सनैलिटी पर असर अंदाज होते हैं। हम 12 सितारों को देख के ये फैसला नहीं कर सकते कि यही सब कुछ हकीकत है। उसके आगे के सितारों का भी मैसेज है, वो भी एक मैसेज लिए बैठे हैं, वो भी एक मैसेज देते हैं। किस बात का मैसेज? कि रब्बे कायनात ने इतनी बड़ी कायनात को तख्लीक करके, इतनी बड़ी कायनात को मार्दे वजूद में लाकर इस बात का पैगाम बनी नौ इंसान को दिया है, जिसको अशरफुल मखलूकात कहा जाता है और जिसके लिए पूरी कायनात बनाई कि ऐ नबी, हम अगर आपको ना बनाते तो पूरी कायनात को ही तख्लीक ना करते, और कभी मेराज करवा के, कभी शब बारात बनाकर, और पता नहीं क्या क्या रब ने रंग बनाकर इस कायनात में एक मैसेज दिया है। मैसेज है अल्लाह की तरफ का, मैसेज है कलमे का मैसेज, ला का मैसेज, नफ़ी का मैसेज कि आप कुछ नहीं हो, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सारी कायनात को चलाता हूँ, मैंने ही आपको तख्लीक किया है, आपको इबादत के लिए बनाया है। आप हर लम्हा, हर वक्त, हर सांस, उठते बैठते मुझे याद करो। जो रब को याद करते हैं वो ज़िंदगी के किसी भी मैदान में नाकाम नहीं होते। कामयाबियाँ हमेशा उनका जीना बनती हैं और कभी भी बड़ी से बड़ी जब मुसीबत आ जाए तो वो खंदा पेशानी के साथ उसका मुकाबला करते हैं। खंदा पेशानी के साथ मुकाबला करना, ये हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से मिला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो ऐसा नमूना हयात है कि आपकी वो ज़ात की तकमील हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। रब की तरफ से भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि ये जो इंसानियत है इसका दर्स है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं, अगर कभी मुश्किल में, परेशानी में या मुसीबत में हो, उनको तन्हा ना छोड़ें, उनका एहसास करें। ये मैसेज है अल्लाह ताला की तरफ से कि उसकी इबादत में मसरूफ़ रहा जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को कामयाबियों का गहवारा बनाया जाए। तो चलते हैं, सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल वालों का मैसेज ऑफ द वीक क्या नज़र आता है। ये कार्ड्स की एनर्जी, ये चांद की एनर्जी। तो चांद की भी अहादीस में मौजूद है, दुआएं मौजूद हैं कि या अल्लाह पाक मुझे इस चांद के शर से भी बचा, इसके बरक़ात भी अता कर। और इन चीज़ों की अहमियत है, इनकी हमारी ज़ात में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अहमियत है। अगर हम सही तरीके से हर चीज़ की रिसर्च करें तो काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी की तरफ चले जाएंगी। तो ये कार्ड है मून के, मून क्या हमें मैसेज देता है, चांद की एनर्जी क्या नज़र आती है। तो एरीज वालों का इस हफ्ते, इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक, एरीज बुर्ज हमल वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक। अच्छा जी, मैसेज ऑफ द वीक है What do you need to release? आपको क्या चीज़ छोड़ने की ज़रूरत है। एरीज वालों को ये सोचना चाहिए इस वीक में कि ऐसी कौन सी आदतें हैं, ऐसी कौन सी बुरी आदतें हैं, ऐसी कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है जिसको हम छोड़ें तो हमारी ज़िंदगी, हमारी पर्सनैलिटी में कामयाबियाँ मिलें, आसानियाँ आए, अल्लाह की रहमत आए और हम ज़िंदगी का ये सफ़र जो है बिल्कुल सही तायुन के साथ जारी और सारी रख सकें। तो ये आपने मुहासबा करना है अपना। 5 मिनट का या 10 मिनट का या 25 मिनट का वक्त निकालें, आंखें बंद करें, रब की ज़ात को सामने रखें और देखें कि कहाँ आप सही हैं, कहाँ आप गलत हैं और आपको अब क्या करना चाहिए। तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपको वो मैसेज मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश है और क्या चीज़ आपने छोड़नी है और क्या चीज़ें ज़िंदगी में लानी है। ये मैसेज है आप लोगों के लिए इस वीक का। इसके बाद चलते हैं बुर्ज सौर वालों का मैसेज ऑफ द वीक, टॉरस वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक। जनाब, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक नया आगाज हो रहा है।
बिल्कुल जी, नया आगाज होता है हर बंदे की जिंदगी का। निकलने वाला नया दिन जो है वो उसके लिए एक नया आगाज ही होता है। जिस तरह दुनिया में पैदा होने वाला हर नया बच्चा ये बताता है कि अभी तक अल्लाह ताला इंसानों से मायूस नहीं हुए, और ना ही अल्लाह ताला इस इंसान से मायूस हो सकते हैं। तो आपके लिए भी एक नया आगाज है। इस आगाज में अपने रब को, अपने रब के वजदान को, अपने रब के इश्क को, उसकी मोहब्बत को साथ लेकर चलेंगे तो कामयाबी मिलेगी। वरना हर नए आगाज को अगर आप अपनी काबिलियत, मेहनत और सलाहियत के साथ करने की कोशिश करेंगे तो कामयाबियां नहीं मिलती। तौफीक अल्लाह की होती है और मदद भी अल्लाह से मिलती है और कामयाबियां भी अल्लाह ही देते हैं। नए आगाज में रब को साथ रखिएगा। इसके बाद देखते हैं जनाब जेमिनी बुर्ज जोजा वालों का मैसेज ऑफ द वीक इस वीक में क्या नजर आता है। तो जेमिनी वालों का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप अपना मकसद हासिल करने के बहुत करीब हैं। बिल्कुल जी, और इस वीक में आपको जेमिनी वालों को ये मैसेज के बहुत करीब है। बाज़ औक़ात बंदा कामयाबी हासिल करके भी कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि वो समझता है कि ये कामयाबी मेरी मेहनत, काबिलियत और सलाहियत से मिली है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो करीब है इसको हासिल करने के लिए अपने आप को सरेंडर कर दें, अल्लाह के आगे सरेंडर कर दें। उसी से कामयाबियां हैं और वही कामयाबियां देता है। तो फिर देखिए ज़िंदगी कैसी कामयाबियों का गहवारा साबित होगी। कैंसर मैसेज ऑफ द वीक, कैंसर वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक जनाब, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ख्वाबों पर भरोसा रखें, बिल्कुल रखना चाहिए ख्वाबों पे भरोसा। एक ख्याल, एक छोटा सा ख्याल अल्लाह के हुक्म के बगैर तो हमारे दिमाग में आ नहीं सकता। तो जनाब ख्वाब कैसे हमारे अपने चाहने से आते हैं, ये भी तो अल्लाह ही डालते हैं। और जो ख्वाब आप देखते हैं, एक है आंखें बंद करके ख्वाब देखना, एक है खुली आंखों के साथ ख्वाब देखना। एक वो ख्वाब जो इकबाल का ख्वाब था, एक वो ख्वाब जो आप अपने मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं, अपने कैरियर, अपने फ्यूचर, अपनी कामयाबी का ख्वाब देखते हैं। तो जनाब इस पे भरोसा रखें, और भरोसा जब तक आप किसी इंसान पे नहीं कर सकते, अल्लाह पे भरोसा नहीं आता। तो प्रैक्टिस करें भरोसा करने की कि भरोसा करते कैसे हैं। जब भरोसा आ जाएगा तो फिर ख्वाब भी पूरे हो जाएंगे, फिर कामयाबियां भी मिल जाएंगी, फिर अल्लाह भी आपके साथ होंगे। तो जनाब अच्छा मैसेज आप लोगों के लिए। लियो बुर्ज असद सियारा शम्स वालों का मैसेज ऑफ द वीक, लियो वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक जनाब, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यानी कि आपके ख्वाबों को एक अमली मंसूबे की जरूरत है। बिल्कुल जबरदस्त, और अमल से जिंदगी बनती है जनाब। कामयाबियां ये नहीं है कि आपने ख्वाब देख लिया और फिर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। अब सफर का आगाज है, अब आपने मेहनत करनी है और स्ट्रगल करनी है, अपनी तमाम सलाहियतें लगाकर सरेंडर करना है कि या अल्लाह पाक। दुआ किसे कहते हैं? दुआ का मतलब ही ये है कि तमाम काबिलियत और सलाहियत लगा के ये अल्लाह को बताओ कि या अल्लाह पाक मुझसे नहीं होता, अब आपने करना है। फिर दुआ की कबूलियत का सिलसिला शुरू होता है। तो ज़रूर कीजिए जनाब, दुआएं भी करिए। और विर्गो का देखते हैं, विर्गो वालों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या नजर आता है। तो विर्गो, यू आर गुड इनफ। आप अपने लिए काफ़ी हैं। अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दहू, क्या बंदे के लिए अल्लाह काफ़ी नहीं है? और ये जो मैसेज है कि आप अपने लिए काफ़ी हैं, तो क्या आपने अपने कामों के लिए अल्लाह को काफ़ी कर लिया है? क्या अल्लाह आपके काम देख रहे हैं? क्या आपने अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत को समो लिया है? और क्या आपने अपनी ज़िंदगी के घोड़ों को, ज़िंदगी की जो अमली ज़िंदगी को अल्लाह के ऊपर छोड़ के ये फैसला कर लिया है? जो बंदा अपने फैसले अल्लाह पे नहीं छोड़ सकता, वो अपने लिए काफ़ी कैसे हो सकता है? तो आप जो काफ़ी हैं, जो अपने लिए काफ़ी हैं, आपके अंदर रब का रंग होना चाहिए इस वीक में, उसका रब की मोहब्बत और रब का इश्क होना चाहिए। तो फिर ठीक है, यू आर इनफ, कि आप अपने लिए काफ़ी हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर काफ़ी होंगे। लिब्रा वालों का देखते हैं जी मैसेज ऑफ द वीक। लिब्रा इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जनाब?
यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, आप अपना मकसद हासिल करने के बहुत करीब है। अल्लाह आपको कामयाब करे जी, और इस चीज़ को जहन में रख के ही बंदा कामयाबियों के सफ़र की तरफ आगाज करता है, क्योंकि जज्बे, हौसले और हिम्मत ही बंदे की कामयाबियों का जीना साबित होते हैं। स्कॉर्पियो, मैसेज ऑफ द वीक बुर्ज अकरब वालों का क्या है जनाब? बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकली, यानी कि आप रूहानियत और अमली ज़िंदगी में बैलेंस करें, बैलेंस करके चलेंगे और मुतवाज़न तरीके से चलेंगे तो ज़रूर आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। आप ना ही सारे प्रैक्टिकल हो जाएं और ना ही सारे रूहानियत की तरफ चले जाएं। ज़िंदगी जो है वो बैलेंस का नाम है और इत्तदाल पसंदी का नाम है। प्रैक्टिकल हों, काम भी करें और साथ दुआ भी करें, दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलें। और सैजिटेरियस इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक, तो सैजिटेरियस वालों का मैसेज ऑफ द वीक, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी सूरत हाल, इसमें मोहब्बत को अहमियत दें, मोहब्बत से मामलात को हैंडल करें। मोहब्बत फातह आलम, मोहब्बत से दिलों को जीता जाता है, मोहब्बत से कायनात चलती है। मोहब्बत एक मादरी ज़बान है हर जानवर, हर इंसान और हर चीज़ की, तो मोहब्बत से ही मामलात हैंडल होते हैं। बड़ी अच्छी बात है आपके लिए इस वीक में। कैप्रिकॉर्न, मैसेज ऑफ द वीक बुर्जदी वालों का, यू आर गुड इनफ, ठीक है, आप अपने लिए काफ़ी हैं। अपनी सलाहियतों, काबिलियतों का इस्तेमाल कीजिए और ज़िंदगी को बेहतरीन पटरी पर लेकर जाइए। बिल्कुल अच्छी बात है। एक्वेरियस बुर्ज दिलों का मैसेज ऑफ द वीक, एक्वेरियस, लक इज ऑन योर साइड, किस्मत आपके साथ है। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त, किस्मत आपके साथ है। तो मतलब ये है कि अल्लाह आपको अपने डायरेक्शन में, अपनी सिमत में लेकर जा रहे हैं। और क्योंकि आप तो है ही एयर साइन है, हवा साइन है, और आपके अंदर जो पावर है, स्पिरिचुअलिटी की पावर है, अल्लाह आपका साथ दे रहे हैं और कामयाबियां मिलेंगी। तो इन कामयाबियों को समेटें, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जिसने लक को आपके साथ कर दिया है। बुर्ज हौत, मैसेज ऑफ द वीक, स्पाइसिस, मैसेज ऑफ द वीक क्या नजर आता है? तो जनाब मैसेज ऑफ द वीक, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकली। आपका वो जो फिश बनी हुई है, एक फिश का मुंह इस साइड पे, दूसरी का इस साइड पे, तो ये भी एक किस्म का बैलेंस है कि आपने अपने आप को बैलेंस करना है, हर चीज़ को लेकर चलना है। किसी भी मामले की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को बैलेंस करें, फिर अल्लाह ताला की तरफ से ज़बरदस्त कामयाबियाँ और मदद मिलेगी। तो ये था जनाब आप सब लोगों का मैसेज ऑफ द वीक। कोई कमी कोताही रह गई हो तो उसको आप खुद ही हैंडल कर लिया करें। माफ़ी मुफ़ी हम नहीं मांगते, माफ़ी सिर्फ अल्लाह से है, और माफ़ी हम अपने बाबे से मांगते हैं। और बाबे के साथ हमारी यस है तो एवरीथिंग ओके। अगर बाबे से बिगड़ जाए तो अल्लाह से बिगड़ जाती है। तो हमारा अपना ही स्टाइल है। तो फिर भी खुश रहा करें, अपना ख्याल रखा करें।